बाबाओं को बाप बनाने वाली हरकतें हैं, ये सबसे बेकार और वर्स्ट हरकत है जो हम इंडियंस में मुझे नजर आती है। क्यों बनाना है भाई? किसी जिंदा व्यक्ति को तुम भगवान कैसे बना सकते हो? हाँ, हो सकता है उसने जितनी अभी तक उसकी लाइफ चल रही हो बहुत अच्छे अच्छे कर्म करे हो, उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता हो सामने वाला, बट जरूरी नहीं है कि आगे आने वाली लाइफ में भी वो सही बोले। जरूरी थोड़ी है। ये आपको समझना होगा कि कौन सी बात सही है कौन सी नहीं है। अब मैं घर वालों से पूछता हूँ कि भाई ये हाथ में क्या है, गले में क्या है, आप कहाँ जल चढ़ाने जा रहे हो, क्या कर रहे हो? बाबा ने बोला था। कौन से बाबा, कैसे बाबा, कौन सी डिग्री, क्या नाम है उसका? कोई सही फेसबुक पे कोई दो रील अच्छी आ गई किसी बाबा की, इंस्टाग्राम पे दो रील अच्छी आ गई, उसको बाबा मान के बैठ जाते हैं हम लोग। उसका कुछ अता पता नहीं है कौन है क्या है। आपके सो कॉल्ड बाबा जो ऐसे झाड़ू फूक करके कैंसर का इलाज किया करते थे, दावा करते थे कि हम कैंसर का इलाज कर देते हैं ऐसे, वो अब कैंसर का हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। आपके बाबा से जाके पूछना कि क्यों कर रहे हो बाबा जी ऐसा, क्या दिक्कत आ गई, अपनी शक्तियां काम नहीं कर रही क्या? और उनसे क्या सवाल करोगे भाई? वो तो हनुमान जी को डायरेक्ट फोन पे बात करते थे हनुमान जी से। अब उनके बारे में क्या ही बोल सकता हूँ, ठटरी बंद होके। कंट्रोल अनुज कंट्रोल। ठीक है भाई, ठीक है, इट्स ओके। आप बाबा के पास जाते हो, बाबा मेरी प्रॉब्लम है, आओ बेटा बेटा आओ बैठो 2 घंटे प्रवचन सुनो। नहीं हुई प्रॉब्लम सॉल्व? अच्छा, उसके लिए तो वो रिसिप्ट कटवानी पड़ेगी ना 51,000 रुपए की। अच्छा ऐसा, आपके ग्रह नक्षत्र हैं, 11,000 रुपए लेंगे सही हो जाएंगे ग्रह नक्षत्र सब। अच्छा, अभी किस्मत खराब चल रही है, 1,11,000 रुपए दो, आपकी किस्मत सही कर देंगे बाबा। 10 लाख रुपए ले लो आप मुझसे, मेरी और इलॉन मस्क की ना लाइफ रिप्लेस कर दो। हो पाएगी क्या? अच्छा नहीं हो पाएगी, ज्यादा बोल दिया। चलो कोई बात नहीं। देखो जिस प्रकार की अभी मेरे फॉलोअर्स हैं या मेरे को लोग सुनने वाले हैं ना, मैं आराम से अपने नाम को बाबा लिख सकता हूँ, अपने आगे पीछे नाम के बाबा लिख दूंगा, और उससे मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ भाई, आप सोच भी नहीं सकते। करोड़ों की जमीन होगी मेरे पास, करोड़ों की जमीन। और क्या, और बुक छपवाऊंगा मैं उससे। क्या देखो, रॉयल्टी मिलेगी पहली बात तो, और अगर नहीं भी बिकी ना तो मैं अपने भक्तों से कह दूंगा कि जाओ बेच दो यार, जैसे ट्रैफिक सिग्नल रेड होगा आप मेरी बुक्स बेच देना। आपको क्या लग रहा है ये सब पॉसिबल नहीं होगा? भाई लाइव देखे मैंने एग्जाम्पल, अपने बाबा बापू, सॉरी नाम नहीं लेना किसी का, उनके देखे हैं मैंने, सब बेचते हैं, होता है। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन से मेरे कनेक्शंस बनेंगे, पॉलिटिशियंस से मेरे कनेक्शन बनेंगे, डोनेशन का पैसा आएगा। डोनेशन क्या हो तो ब्लैक का पैसा रहेगा बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों का, जो व्हाइट में करूंगा और कमीशन खाऊंगा आराम से बैठ के। बहुत पैसा होगा भाई मेरे पास। और सबसे मेन पावर जो मेरे पास होगी कि अगर मैं किसी का रेप भी कर देता हूँ ना, छोटी बच्ची का रेप भी कर देता हूँ, फिर भी मुझे जेल नहीं होगी। 5 स्टार होटल में रुकाया जाएगा मुझे, और बेल होगी, बाकायदा बेल होगी मेरी। क्यों होगी पता है? क्योंकि जो ऑन गोइंग पॉलिटिकल पार्टी रहेगी ना, वो मेरे पास आएगी कि बाबा जी ऐसा करो, हम आपको सारी सुविधा देंगे, आपकी बेल भी करवा देंगे, बस आपके फॉलोअर से बोल देना कि थोड़े से वोट हमारे साइड कर दें। ऐसा होता है, ऐसा होता है क्या अनुज भाई? ऐसा ही होता है सब जगह। चूतिए बनते हो आप। पॉलिटिशियंस भी कमा रहे हैं, बाबा भी कमा रहे हैं। सॉरी बाबा नहीं कमा रहे हैं, बाबा की तो बहुत सादी सिंपल सी लाइफ रहती है। ज्यादा नहीं, बस 9-10 हजार करोड़ रुपए की जमीन रहती है उनके पास, थोड़े बहुत डोनेशन के पैसे रहते हैं, 9-10 लाख करोड़ रुपए, और बाकी अच्छे अच्छे बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस से कनेक्शन रहते हैं उनके। 20-30 फॉर्चुनर में आते हैं वो, बीच में बैठ के सादी सिंपल लाइफ रहती है भाई। ये सब मोह माया है बच्चा, त्याग दो त्याग दो। कौन त्यागो? आप त्यागो, बाबा नहीं त्यागेंगे। बाबा जिएंगे मौज की जिंदगी, तुम काट दो जिंदगी को, तुम दान कर दो, चल जाओ पहाड़ पे, तुम करोगे, भक्त तुम हो, बाबा थोड़ी करेंगे। बाबा जिएंगे रॉयल लाइफ, हनी सिंह से भी अच्छी लाइफ चल रही होती है बाबाओं की। पर अब कैसे समझाऊं यार मैं तुम्हें? देखो बात सिंपल सी है, बाबाओं की दिक्कत नहीं है ना, धर्म में दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं, रेस्पेक्ट करता हूँ मैं भी, भगवान के यहाँ जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, शांति के लिए जाता हूँ, बैठता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। दिक्कत है भक्त लोगों में, सभी भक्त लोगों में नहीं, कुछ भक्त लोगों में। उनका कहना ऐसा रहता है, अगर कोई बाबा कहता है कि राधे राधे जपो आपको शांति मिलेगी, तो वो सही में शांति के लिए ही कह रहा होता है। अब कुछ लोग ये सोच के बैठ जाते हैं, भाई मुझे क्या यार, एग्जाम पास नहीं हुआ मेरा, 2 ही टाइम मंदिर जाता था मैं, राधे राधे बोलता था, फिर भी मैं पास क्यों नहीं हुआ? अबे भोला राम, भोलू राम, अगर तुझे पास होना है तो तुझे पढ़ना पड़ेगा। राधे राधे बोलने से कुछ नहीं होता। अगर तुझे बॉडी बनानी है तो तुझे जिम जाना पड़ेगा। राधे राधे बोलने से कुछ नहीं होता, वो बस शांति के लिए है। और अगर तुमको लगता है कोई भगवान का नाम लेने से तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, तो बाबू कभी मथुरा वृंदावन जाके देखना होली के टाइम पे। वहां के जो युवक रहते हैं मेरे बराबर के, और भी बहुत सारी एजेस के रहते हैं, वो राधे राधे बोल के ही अलग अलग लेडीज को, रैंडम लेडीज को, बहुत सी फॉरेनर भी रहती है, उनको कलर लगाते हैं। और कहाँ कहाँ लगाते हैं जब आप देखोगे ना जाके, तब आपको समझ में आएगा कि नाम बोलने से कुछ नहीं होता भाई, कर्म से होता, अपनी मेंटेलिटी से होता, अपना सोच से होता, अपने थॉट से होती है चीजें। तो कहने का मतलब बस सिंपल सा है कि किसी को भी भगवान मानना बंद करो, और जीवित इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं। जरूरी नहीं है कि उसने
पहले कुछ अच्छी बातें बोल रही हो तो आगे हमेशा भी बोले, अपने डिसीजंस लो। अनलिमिटेड इंटरनेट है आपके पास, गूगल है, चैट जीपीटी है और अलग अलग एआई एजेंट्स है बहुत से आगे। उनसे पूछो भाई क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। आप किसी बाबा को मान के, अब वो आपको 100 रास्ते दिखा देता है, अब अगर उसमें से एक भी सही हो गया ना तो आप उसको बहुत अच्छा पूछने लग जाओगे। बट मेरा मानना ये है कि आप खुद के बताए गए रास्ते 50 रख लो भले, 50 में से मैं कह रहा हूँ मिनिमम आप 8 से 10 में सक्सेसफुल हो जाओगे। कैसे? क्योंकि सबसे अच्छे तरीके से जो आपको जानता है वो आप खुद हो भाई, वो आप खुद हो। और अगर मैं थोड़े दिन बाद अपने नाम के आगे पीछे बाबा लगा लूं तो टेंशन मत लेना भाई, समझ जाना कि अब तुम्हारा भाई कमाएगा और तुम लोग पागल बनोगे। भाई यार ऐसा करूंगा तो नहीं, बट देखूंगा यार कभी ऐसी मजबूरी आई तो बाबा वाबा लगा लूंगा, फिर देऊंगा मैं प्रवचन। और फिर वो उसका कौन है, वो अरोड़ा अरोड़ा कौन है, उसके ऐसे राधी राधी मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या है। मैं भी कर सकता हूँ यार, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं आपको समझाने आया हूँ। आप लोग इतने अच्छे से फॉलो करते हो, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, इसलिए बस ये कहना चाहता हूँ कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, कोई कितना ही अच्छा इंसान हो। भगवान को भगवान की तरह रखो यार, जीवित इंसान को भगवान मत मानो। बहुत से होते रहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता भाई, पिट जाऊंगा नहीं तो कमेंट्स में बोल दूंगा। बाकी सब यही था बोलने का मतलब, है ना? ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड इट, थैंक यू एंड बाय बाय। और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है मेरी इस वीडियो के बाद बहुत से लोग मुझे अनफॉलो करने वाले हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे वो 1% लोग ही चाहिए जो मेरे जैसे थॉट्स रखते हैं, बाकी 99% तो ठीक है भाई, अपनी अपनी इच्छा है। अगर आप वैसा सोचते हो तो कोई बात नहीं यार। मेरा एक वो था, क्या था, क्या कहते हैं उसे, एक कर्तव्य था कि मैं आपको समझा पाऊँ जो मेरे थॉट्स हैं, जो मैंने सीखा है लाइफ से। बाकी ये टोटली आपके ऊपर है, आपको किसको फॉलो करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसा आपका जीवन व्यतीत करना है, ये टोटली आपके ऊपर है। थैंक यू एंड बाय बाय बाय।